हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोजअप। जून का महीना होता है पंचमदा के जुनून का महीना। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फेवरेट पंचमदा। आज मैं आपको बताऊंगा पंचमदा और उनकी करियर से जुड़े हुए 5 किस्से। हिज ट्यून्स, फादर्स नेम, धुन उनकी, नाम पिता का। राहुल देव बर्मन वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। वो बचपन से ही म्यूजिक कंपोज करने लगे थे। उनकी कुछ धुनें ऐसी थी जो उनके पिता महान म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन ने अपनी फिल्मों में यूज भी की, और यह सिलसिला कई सालों तक चला, इवन आफ्टर Panchamda became an independent music director himself. Some of the tunes that were composed by the son and used by the father were "Ae Meri Topi Palat Ke Aa" from the film Fantoosh, "Sar Jo Tera Chakraye" from the film Pyasa, "Raat Akeli Hai" from Jewel Thief, "Gaata Rahe Mera Dil" from Guide, and "Kora Kagaz Tha Ye Man Mera" from Aradhana. Pancham the singer. पंचमदा अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो करते थे वही वो खुद की आवाज के साथ भी करते थे। ही वुड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट। कई गाने ऐसे थे जो उन्होंने खुद की नेचुरल आवाज में गाए, जैसे कि सपना मेरा टूट गया फ्रॉम द फिल्म खेल खेल में, या फिर शराबी आंखें गुलाबी चेहरा फ्रॉम द फिल्म मदहोश। लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जिनमें उन्होंने अपनी आवाज बदल दी, जैसे कि महबूबा महबूबा फ्रॉम शोले, या फिर दुनिया में लोगों को फ्रॉम अपना देश, एंड यम्मा यम्मा फ्रॉम शान। ये 3 गाने पंचमदा ने गार्गलिंग वॉइस में गाए। पंचमदा sang for many actors like राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, तारिक, सनी देओल, कमल हसन, जलाल आगा, but his most significant association as a singer was with अमिताभ बच्चन। पंचमदा ने अमित जी के लिए ये दिन तो आता है फ्रॉम द फिल्म महान ये गाना गाया था, एंड ऑफ कोर्स ही sang यम्मा यम्मा फ्रॉम द फिल्म शान फॉर अमित जी। लेकिन पुकार फिल्म में पंचमदा ने बच्चन साहब के लिए 4 गाने गाए थे। समंदर में नहा के, जाने जिगर दुनिया में तू सबसे हंसी है, मारेंगे या मर जाएंगे, एंड द ऑल टाइम चार्ट बस्टर बच के रहना रे बाबा। पंचमदा एंड रणधीर कपूर। जब पंचमदा को 1942 अ लव स्टोरी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला, तब अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं थे। ऑन हिज बिहाफ द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय हिज क्लोज फ्रेंड रणधीर कपूर। पंचमदा और रणधीर कपूर एक दूसरे के काफी करीब थे, और आज मैं आपको उनकी दोस्ती का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा। एक दिन हुआ ये कि रणधीर कपूर साहब अपने दोस्त को मिलने चले गए, और उस वक्त पंचमदा एक गाने पे काम कर रहे थे। रणधीर कपूर साहब को वो धुन बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने पंचम से कहा कि पंचम, कैन यू गिव मी दिस ट्यून? तो पंचमदा ने कहा, सॉरी, नासिर हुसैन साहब एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है जबरदस्त, और ये जो गाना है वो मैं जबरदस्त फिल्म के लिए कंपोज कर रहा हूं। कुछ दिन बाद पंचमदा लैंडेड अप वेरी लेट इन द नाइट एट रणधीर कपूर्स रेसिडेंस, और उन्होंने रणधीर कपूर से कहा कि तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी एक धुन बहुत पसंद है? तो रणधीर कपूर ने कहा, हाँ, आई रिमेंबर। तो पंचमदा ने कहा, वेल, द ट्यून इज योर्स। जबरदस्त फिल्म बंद हो गई है और ये धुन तुम ले सकते हो। रणधीर कपूर साहब बहुत खुश हुए। पंचमदा ने कहा कि सिर्फ एक बात है, जब ये गाना लिखा जाएगा तुम्हारी फिल्म के लिए, कंपोज तो मैं ही कर रहा हूं, बट व्हेन दिस सॉन्ग विल बी रिटन फॉर योर फिल्म, डू नॉट यूज द वर्ड जबरदस्त, सिर्फ वो अवॉइड करो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एंड द सॉन्ग वॉज मेड फॉर द फिल्म हरजाई, जिसके हीरो थे रणधीर कपूर साहब। गाना था तुझसा हसी देखा ना कहीं, कंपोज्ड बाय राहुल देव बर्मन and written by Vitthal Bhai Patel. From 1958 to 1985. One of his father's songs that Panchmda had loved as a child was Thandi Hawaein Lehra ke aaye from the film Naujawan, which was released in 1951. 1958 में, यानी कि 7 साल बाद, जब पंचमदा 19 साल के थे,
तब उन्होंने एक ट्यून बनाई थी विच वॉज बेस्ड और इंस्पायर्ड बाय हिज फादर्स ट्यून फॉर ठंडी हवाएं। पंचम दा ने उस ट्यून को रिकॉर्ड भी किया, सिर्फ गुनगुनाया, लेकिन फिर वो उसे भूल गए। कई सालों बाद 1985 में सागर फिल्म की म्यूजिक सिटिंग चल रही थी, सारे म्यूजिशियंस आ चुके थे और भरत आशर जी जो पंचम दा के सेक्रेटरी थे, उन्हें एक टेप मिली जो जमीन पे पड़ी हुई थी। जब आशर जी ने वो उस टेप को देखा, ही सॉ 1958 रिटन ऑन द कवर ऑफ द टेप। ही गॉट क्यूरियस कि आखिर इस टेप में है क्या, 1958 लिखा हुआ है। तो उन्होंने वो टेप चला दी और जब टेप चली तो सारे लोग जो वहां मौजूद थे, दे हर्ड द 19-year-old पंचम सिंग और रादर हम। उसी वक्त सागर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब की एंट्री हुई। रमेश सिप्पी साहब ने वो धुन सुनी एंड ही इमीडिएटली सेड, पंचम ये धुन मेरी है, इसी धुन पे गाना बनाओ। एंड दैट इज हाउ द सॉन्ग सागर किनारे दिल ये पुकारे फ्रॉम द फिल्म सागर was born. सागर किनारे दिल ये पुकारे। द परिंदा स्टोरी। पंचम दा एक दिलदार इंसान थे। जब विधु विनोद चोपड़ा साहब परिंदा बना रहे थे तो फिल्म की मेकिंग के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब कुछ एक्टर्स ने फिल्म को छोड़ दिया और फिल्म की शूटिंग बंद करनी पड़ी। विनोद चोपड़ा साहब ऑब्वियसली वाज वेरी अपसेट और उन्होंने जाके पंचम दा, जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे कहा कि पंचम दा फिल्म बंद हो गई है, अगले दिन जो हम गाना रिकॉर्ड करने वाले हैं उससे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, देयर इज नो मनी एंड एनीवे द फिल्म इज ऑफ। पंचम दा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने विनोद चोपड़ा साहब को उनके घर पे फोन किया कि विनोद, कल ना फिल्म सेंटर में मेरा एक रिकॉर्डिंग है, तो तुम आ जाओ रिकॉर्डिंग पे। तो विनोद चोपड़ा ने कहा कि पंचम दा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आना चाहता, आई एम वेरी अपसेट, आई डोंट वांट टू कम एंड आई वोंट कम। तो पंचम दा ने कहा कि विनोद, क्या है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है परिंदा और उस फिल्म की रिकॉर्डिंग है, तो तुम आ जाओ। जब विनोद चोपड़ा ने पंचम दा की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, पंचम दा प्लीज ऐसे मत कीजिए, रिकॉर्डिंग मत कीजिए, डू नॉट स्पेंड योर ओन मनी, दिस फिल्म इज ऑफ। लेकिन पंचम दा ने कहा, नथिंग डूइंग, आई विल रिकॉर्ड द सॉन्ग। उन्होंने उस गाने को अपने खर्चे पे रिकॉर्ड किया एंड दैट सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी अ लैंडमार्क। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिल। जब तक इस कायनात में संगीत रहेगा तब तक पंचम दा हमारे साथ रहेंगे। फ्रॉम छोटे नवाब टू 1942 ही गेव अस सम स्टरिंग म्यूजिक एंड अ लॉट ऑफ मेमोरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। टिल वी मीट अगेन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड क्लोज अप। गुड बाय।